बहू का 9वां महीना लग गया है। डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ। सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है। मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है। और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब? चंदा मामा दूर के पुआ पकावे। जेठानी जी, कब से मैंने गुड़िया की आवाज नहीं सुनी। ये सो गई क्या? 10 मिनट हुआ है, रो रो कर सोई है। दीदी, मेरा गुड़िया के साथ बहुत खेलने का मन कर रहा है, प्लीज उठा दो। नहीं नहीं देवरानी जी, बहुत मुश्किल से सुलाया है। आप क्या मेरे लिए भी गुड़िया को नहीं उठाओगे? खिला लेना बाबा, ये आधे घंटे में उठ जाएगी। कौन सा ये कहीं जा रही है? पर दीदी, मेरा मन कर रहा था गुड़िया के साथ खेलने का। किसके साथ खेलना है तुझे बौरिया? माँ जी, मेरा गुड़िया के साथ खेलने का बहुत मन कर रहा था। तुझे कितनी बार मना किया है बौरिया कि इसकी बेटी के पीछे मत पड़ा कर, और अगर इतना ही खेलने का मन करता है तो पड़ोसी का बेटा है ना, उसके साथ खेल लिया कर। लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में जिसको ज्यादा देखो ना वही होता है, और तू लड़की के पीछे पड़ी रहेगी तो लड़की होगी ना। आपके मन में जो है वो रखिए, लेकिन कम से कम इस बेचारी के मन में तो मत डालिए। प्रेग्नेंट है, क्या असर पड़ेगा उसके बच्चे पे? तुझसे तो बात करना ही बेकार है। और आपसे भी। माँ जी, आपको ना कोई कुछ नहीं सिखा सकता। जब ये छोटी सी बच्ची आपको प्यार करना नहीं सिखा पाई तो मैं क्या ही सिखाऊंगी आपको। चल बौरिया। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक। भाभी, हाँ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मालिश कर दो ना। हाँ, कर देती हूँ। भाभी, आप आपके मायके में कितने खुश थी ना, मतलब? कि आप तो कितने बड़े घर से थी ना, और आपके घर में तो कितने सारे नौकर चाकर थे। आपका तो कहीं भी बड़े घर में रिश्ता तय हो जाता, लेकिन आपने भैया से शादी क्यों करी? क्योंकि मैं प्यार करती थी उनसे। लेकिन मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है, वो प्यार नहीं पैसा चुनती है। अगर आपके घर वाले चाहते तो आपकी शादी किसी अच्छे घर में करा सकते थे, लेकिन आपने प्यार के चक्कर में इस गरीब घर में शादी करी, जहाँ हम आपको वो खुशियाँ नहीं दे पाते हैं जो आपको अपने मायके में मिलती थी। छोटे, एक बात हमेशा याद रखना कि हम सफर चाहे जितना भी गरीब हो, लेकिन दिल का अच्छा होना चाहिए, जो आपको इज्जत दे, प्यार दे। क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, लेकिन बुरे इंसान के साथ जिंदगी नहीं। हाँ, तुमने सही कहा। आदमी हर जंग जीत देता है अगर उसके साथ एक वफादार औरत हो। थैंक यू भाभी, इस घर को खुशियों से भरने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। जिस लड़की को इतना प्यार करने वाला पति और इतना समझदार देवर मिला हो, उसका तो दुख भी सुख में बदल जाता है। अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू, तुम्हारी सास नहीं है क्या घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा, वैसे बहुरिया एक बात बताएं, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ अच्छा, क्या कहती हैं? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी, ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे न रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं, मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, और तू यही काम मेरे घर में करवाना चाहती है? निकल जा मेरे घर से। और अगर बिटिया, हो गई ससुराल जाने की तैयारी? हाँ माँ। बेटा, तेरा पति तेरा ख्याल तो रखता है ना? माँ, मेरे सास ससुर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बेटा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सास कितना प्यार करती है और ससुर कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर पति का ही प्यार ना मिले तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, जैसा मैं तुझे भेजी थी तू बिल्कुल वैसी नहीं है। बेटा, जिस दिन लगे कि ये रिश्ता नहीं निभा पाओगी तो लौट आना, कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा। माँ, रिश्ता तोड़ने में टाइम नहीं लगता, बस मैं इस रिश्ते को थोड़ा और टाइम देना चाहती हूँ। अभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। माँ, जिस दिन उम्मीद टूट जाएगी उस दिन मैं खुद आ जाऊंगी। प्लीज आप लोग अपनी बेटियों का दर्द समझिए और उनका साथ दीजिए। जेठानी जी,
हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम करो। छोटी बहू तैयार हो गए? शादी के बाद तुम पहली बार अपने मायके जा रही हो, पहले सिर ढको अपना। अब चलो। अच्छा महारानी, मायके जाने के लिए हो गई तैयार? जी भाभी। क्यों, शादी में तेरे घर से बहुत सारे गिफ्ट आने वाले थे, वो तो तूने दिए ही नहीं हमको। हाँ भाभी बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? क्या देगी तू मुझे? तूने ये रिंग पहनी हो ना, ये मुझे दे दे। भाभी आप कुछ और मांग लीजिए ना, मैं ये नहीं दे सकती, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। देख मुझे तो यही चाहिए, देना है तो दे। अरे तू ये कैसी बात कर रही है? हाँ तो आखिरी निशानी है तो क्या हुआ, मैं इसकी रिंग को खा थोड़ी ना जाऊंगी। इसे जब चाहिए होगा मांग लेगी मुझसे। बड़ी जेठानी हूँ मैं तेरी, मुझे नहीं देगी तो किसे देगी? रहना तो तुझे मेरे साथ ही है ना। ये लीजिए भाभी। देखो ये मेरे हाथ में कितनी अच्छी लग रही है। वैसे एक बात बोलूं, सही चीज सही जगह आ ही जाती है। भाभी भैया कहाँ हैं? क्यों, क्या काम है? वो कुछ स्कूल में पैसे की जरूरत है, फंक्शन है इसके लिए। ठीक है, आएंगे तो बोल दूंगी। एक तो मर गए, ऊपर से मेरे सर पे बोझ छोड़ के गए हैं। पैसे दो, ये दो, वो दो। क्या हुआ? जब देखो तब पैसे मांगते रहता है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ये पूरे घर की वसीयत है ना, जो सब आर्यन के नाम पे बाबूजी करके गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? और उससे तुम प्यार से बोला करो, प्यार से रहा करो। हाँ ठीक है। ठीक है, जो मांगे उसे दिया करो। ठीक है ठीक है, मैं भी जाती हूँ उसके पास। हाँ, इसे क्या पता, सौतेला है फिर भी तो भाई है। आर्यन ये लो पैसे। मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती। ठीक और है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बेझिझक मुझे बताना, ठीक है? चलो ओके। इतने सारे पैसे।